So students, today I will take up this concept of Archimedes principle. आर्किमिडीज ने कैसे इस बायंड फोर्स को यूज़ किया फॉर फाइंडिंग द ट्रांसपेरेंसी इन मार्केट, मतलब कि इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इकोनॉमी ऑफ द नेशन कैसे वर्क करता है, तो उसमें आर्किमिडीज का ये प्रिंसिपल काफ़ी यूज़फुल था। आर्किमिडीज का एक जनरल थ्योरी कही जाती है, कहानी है कि ही वॉज जस्ट बाथिंग इन रिवर एंड उन्होंने एक कॉन्सेप्ट आइडिया आया और यूरोका यूरोका कह के वो भागे थे। तो उसका मतलब क्या हुआ, व्हाट द ग्रेट थिंग हैपेंड। तो आर्किमिडीज उसमें यही सोच पाए कि किसी भी गोल्ड ऑर्नामेंट को या कोई भी अलॉय है, इफ़ इट इज़ मेजर्ड वन टाइम इन एयर एंड सेकेंड टाइम इन वाटर, दो बार उसके वेट को मेजर किया, केवल दो मेजरमेंट से ही कुड रिलेट कि इस ऑर्नामेंट में कितना गोल्ड है, कितना कॉपर है, या कोई भी कंपोजिशन कर सकते हैं विदाउट मेल्टिंग एंड गोइंग टू डिटेल्स। इट ब्रिंग मेजर ब्रेक थ्रू इन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो बहुत बड़ा यूज़ आ गया कि ट्रांसपेरेंसी इन मार्केट आ गई, अगर जिस पे की इकोनॉमी पूरी रन कर रही है, तो इट वॉज ए ब्रेक थ्रू। तो उसको आर्किमिडीज ने कैसे बताया, उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे करेंगे। तो उसमें है क्या, बायंड फोर्स क्या होता है। बायंड फोर्स ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इट इज़ पुट इन ए लिक्विड में डाल दी जाए, उसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, कितना लिक्विड वो डिस्प्लेस कर पा रहा है जब उसको डाल दिया जाता है। सम टाइम वो पार्शियली डूबता है, सम टाइम फुल्ली सबमर्ज हो जाता है। तो दोनों केसेस में कितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करता है, दैट क्रिएट्स द अपथ्रस्ट, और उस अपथ्रस्ट का क्या नाम है, बायंड फोर्स। ठीक है, तो बायंड फोर्स अपथ्रस्ट को हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे कि से दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हमने लिक्विड में डुबो दिया, जस्ट सी पुट इन ए लिक्विड। तो यू जस्ट सी कि यहाँ पे एक फोर्स क्या लगता है, mg फोर्स, विल एक्ट डाउनवर्ड इन द लिक्विड, ये नीचे की तरफ लगेगा। अब कितना पोर्शन इसका डूबा हुआ है, इफ़ यू सी द सबमर्ज्ड पोर्शन ना, सबमर्ज्ड पोर्शन अगर आप देखोगे तो सबमर्ज्ड पोर्शन की एक वॉल्यूम आएगी। इस वॉल्यूम को, सबमर्ज्ड पोर्शन के वॉल्यूम को मैं कहता हूँ क्या है, V2 है। और ऊपर जो विच इज इन एयर, इट इज V1 इन एयर वाला वॉल्यूम है। And density of the liquid I take it to be rho, density of the object I will take it to be sigma, ऐसा आप मान लीजिए। And right now if the object is floating, तो यहाँ पे एक और फोर्स अपवर्ड की तरफ लगेगा, that force is called buoyant force. This is called as buoyant force, समझ रहे हैं, ये buoyant force है। तो buoyant force की जो वैल्यू होती है, it is always equal to weight of liquid displaced. Buoyant force is always equal to weight of liquid displaced. तो weight of liquid displaced मतलब volume of liquid displaced. Volume of liquid displaced अगर इस फिगर में देखोगे तो केवल कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, V2, V1 प्लस V2 नहीं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना है, V2, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो आप देखोगे वो क्या है, रो इंटू जी। तो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यही आपका बायंड फोर्स लग गया ऊपर की तरफ। अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रही है तो mg से इक्वेट करेगा, mg एंड बायंड फोर्स विल बी इक्वल। तो v1 प्लस v2 इंटू सिग्मा इंटू जी, ये हो गया आपका mg। दिस mg फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो आप देखिए mg इसका डाउनवर्ड लग रहा है, अपवर्ड ये चीज़ लग रही है। इफ़ दे आर फ्लोटिंग, अगर मैं यहाँ से इसकी फ्लोटिंग कंडीशन डाल देता हूँ, ऑब्जेक्ट इज इन फ्लोटिंग कंडीशन, तो आपका क्या होगा, दिस mg फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड विल बैलेंस द बायंड फोर्स, दोनों लोग इक्वल हो जाएंगे। हेंस आई विल से दैट V1 प्लस V2 इंटू सिग्मा इंटू जी, दैट इज बायंड फोर्स इज V2 इंटू रो इंटू जी। ये रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फ्रॉम हियर व्हाट आई विल से, जस्ट सी V2 ओवर V1 प्लस V2, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यही क्या है, डेंसिटी ऑफ द, अगर आप दोनों रेशियो को देखो, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड और इसका जो रेशियो का डेंसिटी ऑफ द बॉडी ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इन दोनों डेंसिटी का रेशियो होगा। दिस इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी और ये क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना। इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं।
तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड हमेशा रिजल्ट आ जाएगा। तो बायंट फोर्स की कंडीशन मैं यहाँ पे कैसे देख पा रहा हूँ, दैट यू सी, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट है आपका, दिस इज फॉर बायंट फोर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने लास्ट में ये लिखा है, दिस कॉन्सेप्ट थोड़ा देखिएगा, ये वाला पार्ट, ये आपका काफ़ी हद तक आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हेल्प करेगा, दिस थिंग, कि कैसे कितना। अब मेरे कहने का मतलब ये है, इफ सम ऑब्जेक्ट इज submerging by 70% in water, I will say that object density is 70% of density of water. Ice is floating in water with 90% submerged, मतलब आइस की डेंसिटी विल बी 90% ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट आएगा। अब देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट यू ऑलरेडी नो, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इट इज ऑल्सो 1 किलोग्राम पर लीटर। इनमें से कोई भी आप रिजल्ट यूज कर सकते हो फॉर डेंसिटी ऑफ वाटर ना, तो एज पर द कन्वीनियंस यू कैन हैव। और इसको कई बार हम लोग डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये एक तरीका है बायंट फोर्स को देखने का, इफ इट इज फ्लोटिंग, करेक्ट। अब इस बायंट फोर्स में एक और बात आई, ठीक है, अब आप देखिएगा, सपोज ऐसे कि मैंने इस बायंट फोर्स को देखना चाहते हैं, एक्शन रिएक्शन में भी लैक्ट करता है। मान लो से इट इज ए कंटेनर, समझ रहे हैं, इट इज ए कंटेनर एंड दिस ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड, पार्शियली मान लो यहाँ पे सबमर्ज्ड है। तो बायंट फोर्स का एक और क्राइटेरिया क्या होता है, थोड़ा देखिएगा। सपोज आई से द लिक्विड इज हियर 10 kg मास का लिक्विड है यहाँ पे, समझ रहे, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग मास ऑफ से 6 kg, ये 6 kg इसका मास है, समझ रहे। तो अगर इफ इट इज फ्लोटिंग इन वाटर, तो अगर मैं कह देता हूँ इसके नीचे मैं वेइंग मशीन रखता हूँ, दिस इज द वेइंग मशीन, जस्ट सी दिस इज अ वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन है। तो वेइंग मशीन पे जो वेट की वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये क्या वैल्यू आ सकती है। तो आप ध्यान देना, बायंट फोर्स जो होगा इस ऑब्जेक्ट पे, वंस वी टॉक ऑफ द बायंट फोर्स, व्हाट इट विल हैपन, ये जो बायंट फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगता है, mg फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये चीज है, ये तो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। बायंट फोर्स इज ऑलवेज इन एक्शन रिएक्शन फॉर्म, तो जितना बायंट फोर्स ऊपर लगता है ऑब्जेक्ट से, उतना ही ऑब्जेक्ट बायंट फोर्स नीचे लगाती है। ये बायंट फोर्स यहाँ पे एक और लगेगा डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट पे तो बायंट फोर्स है, एक्शन का रिएक्शन बायंट फोर्स एक्ट डाउनवर्ड। इफ आई से द रीडिंग हियर, अगर रीडिंग की बात कही जाए तो व्हाट कैन यू गेस, दिस रीडिंग विल बी 10g ओनली, क्योंकि फ्लोट कर रहा है, या 10 + 6g होगा, या 10 + 6 इसका हाफ वैल्यू मैं कुछ डाल देता हूँ, किसी इट इज़ 10 + 3g होगा, या 10 - 6g होगा। तो कौन सा वैल्यू इसमें करेक्ट हो सकता है। तो आप ध्यान देंगे इसका वेट कहीं गायब नहीं होता है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज द 10 + 6g। ये इवन दो इट इज फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का भी वेट इस वेइंग मशीन पे जरूर रिफ्लेक्ट होगा, समझ गए। ये अब बात आप ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब क्या है, मान लो हमारा कोई कंटेनर है, आई टेक दिस कंटेनर, और कंटेनर मैंने फिश डाल दिया, दिस इज द फिश। कंटेनर में मास है 6 kg वाटर का, और 2 kg की फ़िश यहाँ पे फ्लोट कर रही है, 2 kg की फ़िश है इस फ्लोटिंग, और यहाँ पे मुझे रीडिंग लेनी है। तो आप ध्यान देगा, फिश के एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन। फिश के एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन। तो फिश का mg फोर्स तो नीचे लगा, फिश पे बायंट फोर्स ऊपर लगा, दोनों लोग बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज इट इज फ्लोटिंग। जब फ्लोट कर रहा है तो mg बायंट फोर्स के बराबर होगा, mg डाउनवर्ड ऑफ द फिश इज इक्वल टू बायंट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। mg ऑफ द फिश है 2g, वही बायंट फोर्स लग गया 2g। तो ये बायंट फोर्स का रिएक्शन फोर्स भी इस पे आता है। तो नेट रीडिंग जब इसकी देखोगे तो क्या आएगा, 6 + 2g
दैट इज 8g। तो बायंड फोर्स कहीं गायब नहीं होता है, दैट इट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द कंटेनर, इसमें लिक्विड रखा गया है। समझ गए? तो ये भी एक आइडिया आपको रखना है, बायंड फोर्स इज इन एक्शन रिएक्शन फॉर्म। तो मैं क्या कहूँगा कि बायंड फोर्स एक्ट्स इन एक्शन रिएक्शन फॉर्म। ये बात होगी कि बायंड फोर्स एक्शन रिएक्शन में फॉर्म में लगता है, मतलब बायंड फोर्स नीचे भी लगता है लिक्विड में, कंटेनर पर। बायंड फोर्स जितना ऊपर लगेगा ऑब्जेक्ट पर, उतना ही बायंड फोर्स नीचे लगेगा लिक्विड में। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। करेक्ट? तो दिस इज द कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड। इवन बायंड फोर्स से जैसे हमने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इन द मार्केट की बात कही गई कि कंपोजिशन हम देखें, तो वो तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ही। इवन कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि से देयर इज अ स्फीयर, मेटल स्फीयर, सॉलिड मेटल स्फीयर है। सॉलिड मेटल स्फीयर के अंदर कहीं कोई कैविटी है, जैसे दांतों में कैविटी होती है, कुछ खालीपन। इफ सम कैविटी इज नॉट विजिबल, इट इज डीप इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, उस कैविटी का वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो कि कितना परसेंटेज उसमें खाली है, 5% खाली है, 2% खाली है, सिंपली बाई वेइंग द ऑब्जेक्ट वन टाइम इन एयर एंड वन टाइम इन वाटर। और लॉस इन वेट क्या होता है? बायंड फोर्स के बराबर होता है। उसको हम रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें वन मोर क्वेश्चन आई विल डू, जिससे आपको और थोड़ा क्लैरिटी आएगा एग्जाम्पल में। कि सपोज आई से ये मेरा कोई कंटेनर है and what I do, I put any object, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया। इस ऑब्जेक्ट का मास जो है ये 6 kg है, 6g है, और इस पानी का जो मास है 10 kg का वाटर है। नाउ सी, अब आप देखिए ये डूब रहा है, इट इज फुल्ली सबमर्ज्ड, इट इज फुल्ली सबमर्ज्ड। जब फुल्ली सबमर्ज्ड होता है तो आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, हमने जो लिखा था V2 ओवर V1 प्लस V2 की वैल्यू क्या थी? डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इन दोनों का रेशियो था। अब अगर आप जो रेशियो देख रहे हो, इट इज़ फॉर फ्लोटिंग कंडीशन। थोड़ा मैं एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। फ्लोटिंग कंडीशन में ये बात होती है, ठीक है? इट इज़ हैपनिंग इन द फ्लोटिंग कंडीशन, दिस थिंग इज हैपनिंग। अगर ये बात ऐसी हो रही है तो आप ध्यान दीजिएगा, V2 और V1 प्लस V2 का जो रेशियो होगा, दिस रेशियो लेस देन 1 होगा। दिस रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1। समझ गए? तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कह सकते हैं कि दिस V2 ओवर V1 प्लस V2, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ना, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा ये। समझ गए? तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर लेस देन 1 है तो आई कैन ऑल्सो से दैट कि डेंसिटी ऑफ बॉडी ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड का रेशियो जो होगा वो भी ऑलवेज लेस देन 1 आना चाहिए। तो बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी जो होगी ये भी लेस देन 1 आनी चाहिए फॉर फ्लोटिंग। अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में फ्लोट होना है, पानी में फ्लोट होना है, तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। द वे आई हैव सेट द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड में 60% डूबा, तो उसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 60% ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। 100% डूब गया तो दोनों का डेंसिटी क्या हो गया? बराबर हो गया। आइसबर्ग, टिप ऑफ आइसबर्ग की बात करते हैं तो 10% ऑफ आइस इज विजिबल, 90% डूबा, मतलब आइस की डेंसिटी इज 90% ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन कोई भी हाइयर डेंसिटी ऑब्जेक्ट, इफ सिग्मा इज मोर देन रो ऑफ लिक्विड, अगर ये सिग्मा मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो इट इज बाउंड टू सबमर्ज्ड। सबमर्ज का मतलब ड्राउन या सिंक की बात करता हूं, मैं कहता हूं इट इज ड्राउन और सिंक। दो बातें आती, डूब गया, कोई ह्यूमन बीइंग ड्राउंड इन वाटर, शिप सिंक कर गया, तो दोनों का भी अपना मतलब है। ड्राउन होता है फॉर लिविंग बीइंग के लिए ड्राउन होगा, और नॉन लिविंग के लिए क्या होता है? सिंक इज फॉर नॉन लिविंग।
तो थोड़ा इंग्लिश की बात है, अदरवाइज साइंस वाइज तो दोनों डूबे ही डूबे। तो लिविंग बीइंग के लिए ड्राउन कहते हैं, सिंक शिप सिंक करता है। तो आप ये ध्यान देना, फ्लोट अगर कोई चीज़ कर रही है और ये मैंने कहा कि अगर बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा हो गई दैन लिक्विड इट इज़ बाउंड टू ड्राउन, सॉरी सिंक। एनी स्टोन इज सिंकिंग इनटू वाटर, तो वो अपने वेट के बराबर का जैसे वो डूब रहा है तो क्या अपने वेट के बराबर की बाइंड फोर्स दे पा रहा है? नहीं दे पाएगा, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया आपको रखना होगा। नाउ दिस कंडीशन आई एम टेकिंग इट हियर ना, अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे लाता हूँ तो इफ़ आई से कि यहाँ पे मेरे पास ये एक वेइंग मशीन यहाँ पे आ गई, और दूसरा मैंने क्या किया, इसको आई हैव अटैच विद अ स्प्रिंग बैलेंस। एक रीडिंग मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, करेक्ट। ये एक रीडिंग यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का, इट इज स्प्रिंग बैलेंस। ये ऑब्जेक्ट पूरा डूबा, और इसका जो आप मान लो इसका जो सिग्मा है, क्योंकि ये डूबने की टेंडेंसी है, सिग्मा इज इक्वल टू 3 टाइम्स रो ऑफ लिक्विड और वाटर। इसकी डेंसिटी 3 गुना भारी है, समझ गए। नाउ द क्वेश्चन कैन बी, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अब इसकी यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस पे जो रीडिंग आएगी वो R1 क्या है, और यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो R2 क्या है, दैट ऑल्सो वी कैन सी। समझ रहे आप? तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस केस में टेंशन की जो वैल्यू होगी, द टेंशन रीडिंग वही क्या होगा, R1 होगा, टेंशन ही R1 होगा। इस पर एक और फोर्स क्या लग रहा होगा, बाइंड फोर्स लग रहा होगा। इसका अपना एक फोर्स नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, इफ इट इज एट रेस्ट। तो टेंशन ही R1 है, ये ध्यान देना, समझ गए। टेंशन एंड बाइंड फोर्स मिलके इसके mg को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे वाटर तो 10 kg है, तो बाइंड फोर्स का एक्शन का रिएक्शन बाइंड फोर्स यहाँ पे रीडिंग में जाएगा नीचे। तो आप देखो इसका जो mg ऑफ द ब्लॉक है वो क्या हो गया, वॉल्यूम। मान लो इसका वॉल्यूम था v, तो वॉल्यूम इंटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हो गई 3 रो इंटू जी, ये 6g है जो कि डाउनवर्ड लग रहा था। बाइंड फोर्स अगर आप देखोगे जो ऊपर लगेगा वो वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी होती है, ये कितना आ जाएगा 2g। तो बाइंड फोर्स हियर इज 2g, क्योंकि वो उसका 1/3 है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो डाउनवर्ड बाइंड फोर्स आएगा वो केवल 2g आएगा। और इसका अगर एफ बनाते हो आप, इस ब्लॉक का अगर एफ बनाते हो तो इस ब्लॉक पे देखो बाइंड फोर्स लग गया 2g और टेंशन मिलके 6g को बैलेंस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पे 6g को कौन कौन बैलेंस कर रहा है, 2g प्लस टेंशन, इस बैलेंस बाई 2g प्लस टेंशन। ये थोड़ा ध्यान देना, 2g प्लस टेंशन आ रहा है, तो आपका जो टेंशन होगा वो क्या बन जाएगा, 4g। तो टेंशन इज हियर 4g। तो आपकी ये जो रीडिंग आएगी R1 रीडिंग, ये क्या आएगी 4g। और इस पे जो रीडिंग आएगा वो इसका 10g तो पानी का और प्लस 2g, तो ये की वैल्यू क्या आ गई 12g। तो 12g इज द रीडिंग ऑफ दिस ना, यहाँ पे रीडिंग वैल्यू क्या आ गई 12g आ गई, और यहाँ पे क्या आ गया 4g आ गया। तो ये दोनों पैटर्न हमको ध्यान देना है, हाउ डज इट हैपन, करेक्ट। तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पे कर सकते थे कि रिजल्ट बाइंड फोर्स एक्शन, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हाउ यू हैव डिफाइंड, करेक्ट। कि क्लैरिटी है कि बाइंड फोर्स मेरा यहाँ पे जो लग रहा है वो 2g लग रहा है, और जबकि स्टोन का वेट जो था वो 6g था, जिसमें देखो एक टेंशन पार्ट में गया, एक बाइंड फोर्स में गया। तो टेंशन यहाँ पे क्या आएगा 4g, वही उसकी रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस की, एक्शन रिएक्शन का बाइंड फोर्स के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो दिस थिंग वी हैव, करेक्ट। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा। नाउ फर्दर इट कैन हैपन, जैसे मान लो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ कि से मान लो दिस इज अ वुडन ब्लॉक, दिस साइड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड इट इज फ्लोटिंग इन वाटर, ये वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये वाटर है और देखोगे आप ये 10 सेंटीमीटर, इसमें 3 सेंटीमीटर इज इन एयर, 3 सेंटीमीटर इन एयर है, और साइड लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो इसका एक पार्ट जो एयर में है, ये वाला पार्ट एयर में है, ये डूबा हुआ है, करेक्ट।
इफ आई रिलेट द टर्म्स, तो ये देखो जो डूबा हुआ वॉल्यूम है उसका ये ऐसे ऐसे आ जा रहा है, करेक्ट। तो इट कैन बी आस्क कि अगर बॉटम डालेंगे तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वुड, इस वुड की क्या डेंसिटी है ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वुड और डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या होगा, देखो 7 इंटू 10 सबमर्ज्ड वॉल्यूम, क्योंकि एरिया ऑफ द बेस 10 इंटू 10 और टोटल वॉल्यूम क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10। इफ इट इज ए क्यूब, इसको हमने क्या मान लिया था, इट वाज ए क्यूब। क्यूब मानते जिस चीज आ जाएगी। तो अब देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वुड और डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो हो गया 7/10, इट इज 0.7। हेंस आई विल से द डेंसिटी ऑफ वुड इज, वुड की जो डेंसिटी आएगी इट इज 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आ जाएगा, और 0.7 ग्राम पर सीसी। दैट रिजल्ट ऑल्सो वी कैन सी। तो एक्शन का रिएक्शन, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, टिप ऑफ आइसबर्ग। आइसबर्ग में जो होगा, क्योंकि 90% डूब रहा है तो आइस की डेंसिटी 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर ये होगा। तो ये इस तरह से हम लोग ध्यान दे सकते हैं, करेक्ट। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट है। अब इसी में सम मोर केसेस ऑफ इंटरेस्ट आई कैन टेक। जैसे देखिए, मान लो मैं कहता हूँ कि दिस इज द कंटेनर फिल्ड विद वाटर, और इसमें मैंने कुछ आइस क्यूब डाल दिए। सपोज आई पुट सम आइस क्यूब हियर, मैंने कुछ आइस क्यूब डाल दिए भाई, देखो यहाँ पे सम आइस क्यूब्स आर हियर, करेक्ट। दिस आर द आइस क्यूब्स, करेक्ट। ये वाटर में डाल दिया गया, इसकी हाइट अभी h है, करेक्ट। तो क्वेश्चन आता है आफ्टर आइस मेल्ट्स, आफ्टर आइस मेल्ट्स, आइस जब मेल्ट करेगा तो ये जो h है, h की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी घटेगी कि सेम रहेगी, क्वेश्चन आएगा। आफ्टर आइस मेल्ट्स विद द आइस क्यूब इनसाइड इट विद वाटर, सम पोर्शन सम हाइट वाज देयर अबव द लिक्विड सरफेस। जब मेल्ट कर गया तो टोटल हाइट का जो वैल्यू है इन दिस बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा h रिमेन्स सेम, h रिमेन्स सेम, सेम रहता है, न बढ़ता है न घटता है। थोड़ा कन्फ्यूजन आता है कि नहीं उठना चाहिए, दिस शुड राइज, नो, बिकॉज जब ये आइस था तो ऐसा था। वंस इट बिकम्स वाटर, वंस इट बिकम्स वाटर, अब पानी बनेगा तो क्या करेगा, पानी बनेगा तो ये यहीं पे आ जाएगा, सेम आइस अपने 90% वॉल्यूम में यहाँ पे आ जाएगा। तो पानी बनेगा तो ऐसा, दिस इज वाटर, ये आइस बनेगा तो यहीं पे इतना ही तो हटाया है तो वो चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब जब वंस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर तो मतलब क्या हो गया, इसकी डेंसिटी बढ़ गई, इसकी डेंसिटी 10% बढ़ जाएगी तो वो 90% वॉल्यूम में आ जाएगा, क्योंकि मास रिमेन सेम। तो इनका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये थोड़ा ध्यान देना। तो आइस क्यूब को मेल्ट करने के बाद द हाइट रिमेन्स सेम एंड इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। तो अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि जब मेल्ट करेगा तो ये पानी बनेगा, पानी बनेगा तो डेंसर हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, इसी में जो ऊपर वाला था ना श्रिंक कर जाएगा। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि टोटल आइस का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस सिग्मा ना, मास को इक्वल कर लो, बाद में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर बना इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि दोनों का क्या वॉल्यूम बनेगा, वो चीज़ रिलेट हो जाएगा, तो वो वहीं पे कन्फाइन हो जाता है, एच रिमेन्स सेम। तो ये भी एक आइडिया आप यहाँ पर रख सकते हैं, क्लियर। नाउ वंस वी हैव दिस, ऐसे एक चीज़ और सोचो, थोड़ा सा मैं एक आइडिया दूँ कि से वन एलिफेंट वाज ऑन द शिप, शिप जा रहा था, मतलब छोटा सा शिप था और वो लेक में था, लेक में कुछ, ओशन का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, लेक में इट हैज द फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें एलिफेंट थी या कोई एनिमल रख लो, गाय बैल भैंस कुछ भी, दे आर ऑन द बोट, वो जा रहे हैं पानी में, लेक में है। उस गाय भैंस या एलिफेंट ने कुछ पानी पी लिया फ्रॉम द लेक,
ना, थोड़ा सा सूंड या अपना मुंह निकाला, कुछ पानी 20 लीटर पानी पी लिया, तो लेवल ऑफ वाटर इन लेक जो फिक्स था बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? समझ रहे? लेवल उसको कुछ ड्रिंक करके उसने उठा लिया, वहाँ से पानी निकाल लिया, अपने को खुद में पी गया, तो उसका जो लेवल ऑफ वाटर इन लेक विल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन सेम। तो ध्यान देना, इसका आंसर क्या होगा? इट विल रिमेन सेम, क्योंकि वहाँ का पानी उसने अपने बॉडी में लिया, तो फिर से उतना ही एक्स्ट्रा क्या कर जाएगा? ये डूब जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बेसिक क्लैरिटी आपको बनाना चाहिए कि व्हाट द बायंट फोर्स इज, कैसे लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, क्या डेंसिटी हो रही है, ऑल दैट वी कैन सी। अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कि जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है। से इसे कंटेनर, कंटेनर में ये वाटर है and there is a wooden block, ये वुडन ब्लॉक है, दिस इज द वुड। इस वुडन ब्लॉक के ऊपर मैंने एक क्वाइन रखा हुआ, दिस इज द क्वाइन। ये क्या है? क्वाइन है, मेटल क्वाइन है, मेटल क्वाइन। अब आप देखिए, इफ आई से दिस, इसकी डेंसिटी आपकी रो है, किसकी? वाटर की। डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, समझ रहे आप? एंड आई से कि इसकी जो डेंसिटी है, वुड की जो डेंसिटी है वो क्या है? 0.6 रो है, एंड कॉइन की जो डेंसिटी है वो 3 रो है। मैं क्लियर कर बता दिया, देखो। तो ये थोड़ा सा वुडन ब्लॉक था, 0.6 रो है, ये 3 रो है, इट इज दिस। अब आप देखिए, इन दिस अरेंजमेंट व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज दिस एच, छोटा एच, एंड देयर इज अदर एच, कैपिटल एच। तो कॉइन जो है, कॉइन इज फ्लोटिंग ऑन वुड केप्ट इन वाटर। कॉइन को डायरेक्ट पानी में डालो तो डूब जाएगा, कॉइन ने वुडन ब्लॉक के हेल्प से फ्लोट कर रहा है। तो कॉइन को फ्लोट करने के लिए इसकी डेंसिटी का 3 गुना है, तो वुडन ब्लॉक इससे 3 गुना अपने वॉल्यूम का पानी को हटाने का रिक्वेस्ट कर रहा है। कॉइन के वॉल्यूम का 3 गुना वॉल्यूम वुडन ब्लॉक विल डिस्प्लेस, तभी ये फ्लोट कर सकती है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इज द फ्लोटिंग कंडीशन आफ्टर कॉइन फॉल्स इन वाटर, कॉइन पानी में गिर गया। वन द कॉइन फॉल्स इन वाटर, यहाँ पे आ जाता है कहीं पे, तो स्मॉल एच क्या करेगा? बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? कैपिटल एच क्या करेगा? बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? तो दिस आर द 2 कंडीशंस दैट वी हैव टू सी कि हम कैसे इसको देख सकते हैं ना, समझ रहे हैं? तो ये स्मॉल एच और कैपिटल एच को हम लोग को रिलेट करेंगे, करेक्ट? तो ये स्मॉल एच और कैपिटल एच को कैसे कोरिलेट किया जाए, ऑल दैट वी कैन सी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दैट यू कैन इजीली सी कि यहाँ पे जो स्मॉल एच है ना, ये इसके ऊपर बैठा हुआ था। अगर ये कॉइन फॉल करता है तो कुछ वेट ऊपर से हट गया, तो स्मॉल एच विल राइज। तो आप क्या देखोगे? स्मॉल एच की क्या टेंडेंसी होगी? राइज, ये उठ जाएगा, क्योंकि डूबा हुआ पोर्शन थोड़ा कम हो गया, क्योंकि खुद नीचे आ गया तो ये ऊपर हो जाएगा। तो स्मॉल एच विल राइज, ये थोड़ा ध्यान देना है, स्मॉल एच विल राइज। कैपिटल एच क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एच क्या करेगा? राइज या फॉल। तो कैपिटल एच जब यहाँ पे आ गया तो इसने जो वॉल्यूम अपना हटाया, कितना हटाया? केवल v। और यहाँ पे जब था तो ये वाला ब्लॉक इसके लिए क्या हटा रहा था? इतना वॉल्यूम हटा रहा था, जो इसका उल्टा कर दोगे, 3v डूब करके हटा रहा था। कौन? वुडन ब्लॉक। अब केवल v हटा रहा है, तो अपना जब इसलिए डूब भी जा रहा है, तो कैपिटल एच विल फॉल। कैपिटल एच विल फॉल क्यों? क्योंकि वुडन ब्लॉक को उसने कॉइन ने हेल्प लिया कि भाई तुम मेरे लिए 3v वॉल्यूम डूबो, तभी मैं फ्लोट कर सकता हूँ। बोट में भी ऐसी चीज़ होती है ना, तो कोई मटेरियल किसी वुडन ब्लॉक पे जा रहा है, हम फ्लोट कर रहे हैं, बोट में बात ले जा रहे हैं, तो वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट, हायर डेंसिटी की चीज़, मान लो 1.5 टाइम इसकी डेंसिटी है देन वाटर, उस ऑब्जेक्ट के लिए 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा वॉल्यूम ये डूबता है। कोई भी शिप है या बोट है, उसमें आप लोडिंग जब करते हो तो मोर एंड मोर पोर्शन गोज इनसाइड द वाटर
टू हैव दैट बायंट फोर्स। तो ये आप रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो। करेक्ट, कैपिटल एच स्मॉल एच को मैंने यहाँ पे रिलेट किया। ये भी एक आइडिया आपको ध्यान देना। करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं केस लूँगा दिस बायंट फोर्स में, वही मैं कहा कि टू चेक द कंपोनेंट मास कंपोनेंट, टू चेक मास component of metals in alloy। किसी अलॉय में मास कंपोनेंट को हम कैसे चेक करेंगे, ये रिजल्ट भी देखा जा सकता है। हाउ डज इट वर्क, तो आप देखिए, मान लो मैं कहता हूँ, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये कोई ऑर्नामेंट है, दिस इज द ऑर्नामेंट, मान लो गोल्ड ऑर्नामेंट है, तो दिस इज द गोल्ड ऑर्नामेंट अलॉय है। तो दिस गोल्ड ऑर्नामेंट का वेट आ गया, 2 बार मैंने वे किया, एक बार W1 इन एयर, ये था 50 ग्राम, ठीक है जी के हिसाब से, और W2 इन वाटर, जब पूरा डुबो दिया था वाटर में तब आया 46 ग्राम इन वाटर। मैंने 46 ग्राम इंटू जी कह सकते हो, ये भी इंटू जी आप मान सकते हो। तो दूसरा बार क्या हो रहा है, दूसरा बार जब आप इसको रख रहे हो तो इट इज़ सिंपली व्हाट इज हैपनिंग कि ये पानी में डूब गया है। तब तो जब पानी में डूब जा रहा है तब इसका हमने स्प्रिंग बैलेंस पे जब रीडिंग ले रहे हैं तो यहाँ 46 ग्राम इंटू जी ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसने कुछ अपना बायंट फोर्स लगाया होगा। तो लॉस इन वेट, यहाँ से अगर देखोगे तो लॉस इन वेट ही बायंट फोर्स है। लॉस इन वेट इक्वल टू बायंट फोर्स, ये लगा। अब देखोगे इसमें जो इसका टोटल मास है एयर में कितना है, 50 ग्राम है। एयर में द वेट इज 50 ग्राम। हाउ डू आई रिलेट, तो थोड़ा सा मैं इसको रिलेट करूंगा, देखिएगा, चेक करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे ही इसी पेज पे लिखूंगा। हाउ डज इट हैपन, लेट अस सी, थोड़ा देखते हैं, समझ गए। तो इसका वेट एंड टेंडेंसी, हाउ आई विल कोरिलेट, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है जी। तो अब मैं इसकी डेंसिटी लेता हूँ, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, डेंसिटी ऑफ गोल्ड मैं एज्यूम कर रहा हूं मेटल में कि वो मान है 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एंड डेंसिटी ऑफ कॉपर जो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वो क्या है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसे मैं एज्यूम किया है, इसको हम गूगल से या किसी से मैच नहीं करेंगे, जस्ट हाइपोथेटिकल एज्यूम किया गया है। सिंपली आई हैव टू टेल द मास कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो आप देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर वी नो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, बायंट फोर्स जो था वो लॉस इन वेट है, बायंट फोर्स क्या हो गया, 4 ग्राम हो गया इंटू जी। तो वॉल्यूम ऑफ जो ज्वेलरी है, अलॉय है, हो गया 4/1, ये आ गया 4 cc। ये क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम जो आ जाएगा 4 cc। तो 4 cc इज ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो लॉस इन वेट न्यूमेरिकली अगर ग्राम में है तो उसको हम दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान सकते हैं। अब ये जो टोटल वॉल्यूम आ गया 4, ये 2 पार्ट में है, एक होगा वॉल्यूम ऑफ मेटल 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ मेटल 2, दोनों का वॉल्यूम है, वॉल्यूम में डाल सकते हैं। अब देखिएगा, तो वॉल्यूम में जब हम कर रहे हैं तो व्हाट वी सी, तो देखिएगा ये जो 4 है तो इसमें टोटल मास उसका कितना है, टोटल मास इज 50, टोटल मास वहाँ पे कितना था, 50 था। एक को x मान लो, एक को 50 माइनस एक्स मान लो, इसको 1 को हम गोल्ड मान लेते हैं। तो गोल्ड जो था तो 4 इक्वल टू ये क्या हो गया,
इसको x मान लो, तो x बाई 20 मास अपॉन डेंसिटी। दूसरे क्या हो गया देखो 50 माइनस एक्स अपॉन 10, ये रिजल्ट आपका बन जाएगा। दैट शुड टोटल वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर हो गया। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कहा। तो व्हाट यू रिलेट एज सच, अगर आप फर्दर देखें तो इसको कर सकते हो। तो दिस इज 4 इक्वल टू क्या होगा देखो, ये x बाई 20 प्लस ये हो गया 100 माइनस 2x बाई 20 मैं कह सकता हूँ। और देखिए क्या होगा, इट इज़ 80 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए इट इज़ 100 माइनस 3x इक्वल टू 80। अब आप यहाँ देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 80 आ गया, करेक्ट, ये चीज़ आ गई आपके पास। 100 माइनस 3x की वैल्यू जो आ गया आपके पास कितना का 10 ही, ये 20 इंटू 4 80 हो गया। और क्या x, अच्छा ये माइनस 2x प्लस एक्स ना, तो माइनस 3x नहीं होगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 100, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये जगह 100 माइनस एक्स, 3x नहीं होगा, 100 माइनस एक्स होगा, करेक्ट। 100 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास, दिस इज योर 80। तो यहाँ से क्या पाओगे आप, x की वैल्यू क्या आ गई, दिस वैल्यू ऑफ x इज 100 माइनस 80 इट इज़ 20, तो 20 ग्राम आ गया। तो आप क्या देखिए 20 ग्राम उसमें क्या आ गया, गोल्ड आ गया। तो यहाँ पे करेक्शन था, माइनस 2x प्लस एक्स इज माइनस एक्स, तो 20 ग्राम गोल्ड आ गया। तो इस एलिमेंट इसमें सॉरी देखिए, तो ये आ गया 20 ग्राम गोल्ड एंड 30 ग्राम कॉपर। तो आपने वहाँ पे दोनों के कंपोजिशन को देख लिया, अलग अलग क्या वैल्यू आती है। तो लॉस इन वेट से वी कैन गेस कि उस अलॉय में कितना कॉपर है, कितना गोल्ड है, ऑल दैट वी कैन सी। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि उसको हम दो बार वे करें, एक बार एयर में, एक बार वाटर में। तो लॉस इन वेट देख लें, लॉस इन वेट से वॉल्यूम को निकालें, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना था, उस वॉल्यूम को दो पार्ट में वॉल्यूम जाएगा, एक पार्ट ऑफ वॉल्यूम मेटल 1 का, एक पार्ट ऑफ वॉल्यूम मेटल 2 का। और वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, किसी एक मास को x मान लिया, दूसरे को 50 माइनस एक्स एंड आई पुट इट। तो दिस वे वी कैन गेट। तो ये बाइंड फोर्स इट वाज क्वाइट यूजफुल फॉर फाइंडिंग द थिंग की मार्केट में कोई चीज़ बिना तोड़े, बिना उस एलॉय को पिघलाए, यू कैन गेट द कंपोनेंट मासेस। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद वंस वी हैव दिस आइडिया, अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं बाइंड फोर्स पे लॉस इन वेट के हिसाब से। देखिए मान लो कोई मेटल स्फीयर है, से इट इज ए मेटल स्फीयर। तो दिस मेटल स्फीयर, इसकी भी डेंसिटी ज़्यादा है, मेटल स्फीयर, इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मेटल, इट इज़ 8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, 8 गुना भारी है, समझ रहे आप, इट इज दिस। तो दिस मेटल स्फीयर तो डूबेगा पानी में। तो दिस मेटल स्फीयर का जो वेट था W1 इन एयर, इट इज़ 200 ग्राम इंटू जी था इन एयर। और जब डुबो दिया जाता है इसको, वंस इट इज पुट इन वाटर, डुबो दिया गया और फिर से इसको स्प्रिंग बैलेंस पे इसकी रीडिंग ली गई। देखिए अगर स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग ली जा रही है डुबो देने पे, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वही इसका रीडिंग आएगी। तो दिस रीडिंग इज W2 जो आ गया वो आ गया 170 ग्राम इंटू जी इन वाटर। ये तो डूबेगा ही, लेकिन डूबने नहीं दिया गया तो टेंशन इन द थ्रेड आ जाएगा। तो सेकेंड रीडिंग इज दिस, फर्स्ट रीडिंग इज दिस। अब ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि सपोज इसके अंदर कोई कैविटी थी, इसके अंदर हल्का सा कोई कैविटी था, से दांतों में कैविटी होती, ऐसा कोई कैविटी इनसाइड था जो विजिबल नहीं था। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी क्या रहेगा, दैट थिंग वी कैन सी। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी क्या है उसको हमको देख सकते हैं अंदर डीप इनसाइड। तो हम क्या कहेंगे, देखो लॉस इन वेट कितना आ गया, यू सी लॉस इन वेट दैट इज 200 माइनस 170, ये आ गया 30 ग्राम इंटू जी, लॉस इन वेट आ गया। तो लॉस इन वेट जो आ गया वही इसका बाइंड फोर्स है, समझ गए। अब आप देखिएगा
तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, और वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा 30 cc। अब 30 cc जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ मेटल होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी होगा। इफ यू रिलेट, तो फर्दर मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ कि 30 cc वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होगा, तो मास ऑफ मेटल देखो एयर में कितना 200 ग्राम, तो 200 अपॉन 8 डाल दो मेटल के वॉल्यूम के लिए, प्लस इसका तो कुछ होता नहीं है तो इसका वॉल्यूम ऑफ सी हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि मास तो उसका है नहीं, तो वॉल्यूम हम इसमें वीसी की, ये तो वॉल्यूम ऑफ मेटल था, दिस वॉल्यूम ऑफ मेटल, कि स्फीयर दो चीज़ के वॉल्यूम का बना हुआ है, उस वॉल्यूम में दो वॉल्यूम है, एक मेटल है एक कैविटी है, तो दोनों का मिल के 30 है, तो दिस 30 इक्वल टू ये क्या हो गया 825 प्लस वी सी, तो वी गॉट वी सी एस 5 cc, तो 5 cc इज द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। तो देखो इसने जो लिक्विड हटाया वो 30 cc हटाया, जबकि मेटल का वॉल्यूम कितना था, वो केवल 25 cc था, तो 5 cc इज द वॉल्यूम ऑफ कैविटी हैपेंड। तो कैविटी का वॉल्यूम कैसे किया गया वो चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे। तो बायड फोर्स का एक्शन रिएक्शन ये कॉन्सेप्ट ऐसे आता है, समझ गए। और बायड फोर्स कहीं जाता नहीं है, वो एक्शन का क्या है, रिएक्शन है। कहने का मतलब मैं ये बताऊँ आपको कि से कोई एक लेक है, मान लो लेक हैज़ ए स्मॉल लेक, इट हैज़ ए मास 10 लाख लीटर्स ऑफ वाटर, तो बॉटम ऑफ लेक पे जो वेट जा रहा होगा वो 10 लाख लीटर पानी का 10 लाख kg जा रहा है। मान लो उसमें 2 लाख मछलियाँ हैं 1-1 किलोग्राम की, तो टोटल अब वेट कितना जाएगा 10 लाख किलोग्राम प्लस 2 लाख मछलियों का आपने जो डाल दिया, तो टोटल 12 लाख जाएगा, 10 लाख प्लस 2 लैक्स, 12 लाख का इंटू जी जाएगा। भले ही मछलियाँ तैर रही, एक्शन का क्या है, रिएक्शन। तो बायड फोर्स कहीं गायब नहीं होता, वो एक्शन का क्या है, रिएक्शन है। एंड बायड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू weight of the liquid displaced. So what I have told you the concept, with this you can do the things and questions of the JEE mains level, advanced level, कहीं पे कुछ भी होगा इससे आप कर सकते हो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट ओरिएंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फंडामेंटल लाइन जो बताया उसको ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू।